हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्व शिक्षा अभियान का टॉपिक स्टार्ट किया और उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इस टॉपिक को हमने क्या है डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान विद इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं पेपर, हमारा पेपर है आपका कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। हमने शिक्षा का विकास करना है, लेकिन कैसी शिक्षा का विकास करना है, एक समावेशी शिक्षा का विकास करना है। तो ये यहाँ ये पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के बिहाफ पर क्या इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए उसने क्या क्या वर्किंग करी, उसके मेजर की पॉइंट्स क्या थे जो कि डाइवर्सिटी के बिहाफ पर बात करता है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो एक राइट है, ह्यूमन राइट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, इस एजुकेशन फॉर ऑल का जो एक ह्यूमन राइट है, इसे फुलफिल करने के लिए इसने वर्क किया और क्या कहा कि समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हैं, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हैं, उन सभी विशेषताओं या विभिन्नताओं को साथ रखते हुए बच्चे की जो नीड होती है, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं जो कि शिक्षा के बिहाफ पर हैं, उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए बच्चे को क्या है एजुकेशन देना। उस एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में कौन सी ऐसी वर्कआउट की गई जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए करी गई। तो सबसे पहले आता है कि क्वालिटी इन एजुकेशन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मेजर पॉइंट है इसका that means quality in education with individual differences. क्वालिटी एजुकेशन यानी कि जो क्या सर्व शिक्षा अभियान ने इस चीज को निश्चित किया कि बच्चों को विभिन्न जो उसकी विभिन्नताएं हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उन सभी चीजों के बावजूद उन्हें समान रूप से शिक्षा दी गई है या नहीं दी गई है। क्या हर बच्चे को जो है एनवायरनमेंट जो है वो क्या दिया गया है, फ्री प्रोवाइड किया गया है, समान रूप से उनको शिक्षा देने के अवसर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हैं वो एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करी गई हैं या नहीं करी गई हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखा कि बच्चों को जो है वो अगर क्वालिटी एजुकेशन देनी है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसे जो है वो एजुकेशन देनी है। जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो कि हम ये कहें कि जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो एबिलिटीज हैं, इंटरेस्ट है बच्चे का, बच्चे की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसका एटीट्यूड है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको एक एजुकेशन देना। उसकी जो एप्टीट्यूड है, हम ये कहें कि उसका जो फिजिकल ट्रेट है, फिजिकल बिहाव पर वो अगर एक दूसरे से अलग है, मेंटल बिहाव पर बच्चे की जो हम कहें कि कोई भी डिफरेंसेस हैं, सोशल बिहाव पर कोई भी डिफरेंसेस हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्या देना है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। सेकंड इसका मेजर जो क्वालिटी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के बिहाफ पर इसने वर्क किया, दैट इज जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। अगर आपको ध्यान होगा, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी ये हमने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन का। ये क्या था, मेजर प्रिंसिपल था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या कहता है कि शून्य अस्वीकृति नीति कि शिक्षा की, एसएसए की भी यही नीति थी, यही पॉलिसी थी कि किसी भी बच्चे को जो है वो शिक्षा के बिहाफ पर मना नहीं किया गया, नकारने की कोई प्रवृत्ति जो है वो नहीं होगी। जो विशिष्ट बालक है, चाहे सामान्य बालक हैं, सभी को समान समझते हुए समान वातावरण जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर उनको जो है वो शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट इसका मेजर पॉइंट है, दैट इज होम बेस्ड एजुकेशन। होम बेस्ड एजुकेशन
यानी कि जहाँ पर हम कहें कि घर में शिक्षा हम कहें कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे क्षेत्र फील्ड जो हैं वो इस तरह की हैं कि जहाँ पर स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश एकदम नहीं किए जा सकते। तो सर्व शिक्षा अभियान ने इस चीज़ को ध्यान रखा कि बच्चे को जो है वो शिक्षा अगर देनी है, शिक्षा अगर उसे प्रोवाइड करनी है, तो उसको वैकल्पिक जो संस्थाएं होती हैं और शिक्षा की गारंटी उन्हें देनी कि अगर वो कहीं नहीं भी जाकर अगर पढ़ पा रहे हैं तो होम बेस्ड एजुकेशन जो है उन्हें दी जाने लगी। इस प्रावधान को रखा गया कि किसी भी रीजन से अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी 2 या 3 घंटे की कहीं पर भी उनके फैमिली के बिहाफ पर या उनके घर में ही जो है उनकी एजुकेशन दी जाए, जिसमें टीवी के आप देख सकते हो इस तरह के प्रोग्राम्स टीवी के अंदर भी चलाए गए ताकि बच्चा जो है वो अगर चाहे वो बाढ़ के बिहाफ पर कहीं हम कहीं नेचुरल डिजास्टर इतने आ जाते हैं कि बच्चा इधर उधर मूव नहीं कर पाता है तो वहां बच्चे को जो है या रूलर्स के बिहाफ पर जहां हम कहें कि स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं या वहां पर हम कहें कि जो मैनुअल हम कहें ह्यूमन रिसोर्सेज या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज वो उनको नहीं दे पाते हैं तो वहां पर जो है उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। किसी भी रीजन से बच्चा जो है अपनी शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या है कि बच्चों की जो प्राथमिक स्वास्थ्य है उसकी देखभाल के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी, जो उनकी विभिन्नता है या हम कहें कि जो उनके अंदर डाइवर्सिटी फैली हुई है उस चीज को पहचान करने के लिए क्यों हो रही है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है किस चीज को प्राइमरी हेल्थ सर्व शिक्षा प्रणाली के बिहाफ पर प्राथमिक सहायता केंद्र की जो है वो मदद ली गई, जिसमें आंगनबाड़ी जो केंद्र थे उनकी हेल्प ली गई, उसके साथ साथ जो आशा वर्कर्स हैं उनकी हेल्प ली गई ताकि चाहे उनका वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो उनका प्रॉपर हो सके, उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन भी जो है वो मिल सके। तो उनकी प्राइमरी जो हेल्थ है उसको जो है वो ध्यान रखा गया। उसके साथ साथ दैट इज डिसाइडिंग ब्लॉक लेवल कमेटी, ब्लॉक लेवल के बिहाफ पर एक कमेटी, एक हम कहें कि उस चीज को निर्धारित किया गया जो कि बच्चे का क्या देख सकते थे, उसका इवेल्युएशन जो है वो चेक करते थे कि मूल्यांकन करना, किस चीज का मूल्यांकन करना कि जो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बिहाफ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ जो हम कहें कि सर्व शिक्षा अभियान में जो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था वो अच्छे तरीके से जो है वो फुलफिल हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस चीज को इवेलुएट करने के लिए बच्चों को जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी, जो भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड करे जा रहे थे क्या वो अच्छे तरीके से अपना वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो इस चीज का मूल्यांकन करने के लिए एक ब्लॉक लेवल कमेटी जो है वो डिसाइड करी गई जो कि इस चीज का मूल्यांकन करे क्या वाकई के अंदर एसएससी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका मेजर पॉइंट है कि एनरोलमेंट इन नॉर्मल स्कूल। एनरोलमेंट इन नॉर्मल स्कूल, इस चीज को ध्यान रखा गया कि जो विशिष्ट आवश्यकताओं के बालक हैं क्या उनका नामांकन जो है वो सामान्य स्कूल में हो रहा है या अभी भी बच्चा जो है वो विशिष्ट या स्पेसिफिक स्कूल के अंदर जा रहा है। अगर उनकी जो डिसेबिलिटी है या उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो अगर क्या है माइल्ड है तो वो आवश्यकताएं जो है वो सामान्य स्कूल के अंदर बच्चे की फुलफिल हो सकती हैं, उसे किसी भी हम कहें स्पेसिफिक स्कूल के अंदर या डिसेबल स्कूल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एसएससी ने इस चीज को भी ध्यान रखा क्या वाकई के अंदर बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो एक नॉर्मल स्कूल में हो रहा है या एक स्पेसिफिक स्कूल में हो रहा है, इस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट इसके अंदर हम पॉइंट करते हैं दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव सपोर्टिव डिवाइसेस।
नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट आता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ असेसिव एंड सपोर्टिव डिवाइस। अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिव एंड असेसिव डिवाइस। सपोर्टिव और असेसिव डिवाइस किस तरह से कि स्पेशलिटी के बिहाफ पर, स्पेसिफिक नीड के बिहाफ पर बच्चों को किसी भी सहायक सामग्री की अगर आवश्यकता है, क्या वो उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जिसमें आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर जो है हम देखो कि फिजिकल डिसेबल बच्चा है तो उनके लिए चढ़ने के लिए स्टेयर्स जो है वो उनको सूट नहीं करेंगी, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर रैंप सिस्टम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पर स्कूल के अंदर रखा गया है या नहीं रखा गया है। व्हील चेयर या उसके साथ साथ क्या अलग से एक रूम जो है उनके लिए इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, जिसके अंदर बच्चे को अगर कोई फर्स्ट एड जो है वो उनको मिल पा रही है नहीं मिल पा रहा है, इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना। सपोर्टिव डिवाइसेस के अंदर बच्चों को अगर कोई भी हम कहें लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत है तो क्या वो लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को जो है इसके अंदर ध्यान रखा गया। और जिस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि हेल्प विद द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इस चीज़ के अंदर हेल्प जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसने करी, हम ये कहें कि जो सोशल जस्टिस के बिहाफ पर जो एम्पावरमेंट हमारा मिनिस्ट्री है, वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसने इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम किया और इसके अंदर हेल्प भी जो है वो प्रोवाइड करी गई, जो कि ग्रांट के बिहाफ पर प्रोवाइड करी गई। और उसके साथ साथ एसएससी के बिहाफ पे जो विशिष्ट बच्चे थे उनको इंसेंटिव भी जो है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसोर्स रूम फॉर स्पेशल चाइल्ड इन अ स्कूल। लर्निंग मटेरियल, बच्चों को जो है एक सहायक सामग्री के साथ साथ बच्चों को जो है एक संबंधित या हम कहें कि रिसोर्स रूम जो है वो प्रोवाइड किया गया, उनकी स्पेशलिटी को, उनकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि बच्चों को जो है वो स्कूल के बिहाफ पर स्टेशनरी आइटम्स अभी तक प्रोवाइड करी जाती हैं। स्टेशनरी आइटम के साथ साथ बच्चों को जो है यूनिफॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी बच्चे को करवानी, लर्निंग मटीरियल्स जो है, बुक्स वगैरह जो है वो बच्चे को हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एजुकेशन क्या करनी है, हमें फ्री एजुकेशन एसएससी के बिहाफ पे देनी है। तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए क्या उनको जो है अच्छे तरीके से लर्निंग मटेरियल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, और उसके साथ साथ बच्चा जो डिसेबल है क्या उनके लिए रिसोर्स रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। हम कह तो रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करना, प्ले वे मेथड से पढ़ाना, तो प्ले वे मेथड से पढ़ाने के लिए जो हम कहें कि लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत है, जो टॉयज़ की ज़रूरत है या किसी भी टीचिंग एड्स की ज़रूरत है, वो हर चीज़ जो है वो स्कूल के अंदर बच्चों को क्या है प्रोवाइड की गई, किसके बिहाफ पर, एसएससी के बिहाफ पे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसोर्स मटेरियल एंड लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर टीचर्स। किस चीज़ की अवेलेबिलिटी करनी है, रिसोर्स मटेरियल और टीचिंग मटेरियल। पढ़ाने के लिए जिस भी संसाधनों की आवश्यकता है, चाहे वो हेल्पिंग बुक्स की आवश्यकता है, चाहे टीचर्स को पढ़ाने के लिए किसी भी तरह की टीचिंग एड्स की आवश्यकता है, उन्हें चाहे चार्ट्स की आवश्यकता है, चाहे चौक, डस्टर, बोर्ड, जिन भी चीज़ों की उनको आवश्यकता है, उन सभी रिसोर्स मटेरियल को जो अध्यापक है उन तक जो है वो पढ़ाने का या उनको देने का काम जो है वो किया गया, ताकि बच्चा जो है अपनी एजुकेशन अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से बच्चे तक जो है वो पहुंच पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम
अध्यापक हैं, अध्यापकों को संसाधित बनाने के लिए, उन्हें रिसोर्सफुल बनाने के लिए, उनको समय समय पर जो है परामर्श देने के लिए, निर्देश देने के लिए जो एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस पर्सन थे उनके बिहाफ पर उनके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो चलाए गए, ताकि वो बच्चे जो हैं वो स्पेशलिटी के बिहाफ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको वो किस तरह से पढ़ा सकते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें समस्या आ रही है, तो एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू चाहे हम कहें कि स्पेशल लेक्चर लिए गए, उसके साथ साथ रिसोर्स लेक्चर लिए गए, उसके साथ साथ उनकी वर्कशॉप्स जो हैं वो रखी गई, ताकि टीचर्स के बिहाफ पर इन सर्विस प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करे गए, कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो रखी गई, ताकि जो अध्यापक हैं उनको समय समय पर दिशा निर्देश जो हैं वो प्रोवाइड हो सकें, गाइडलाइंस जो हैं उनको दी जा सके, ताकि वो बच्चों के अंदर डिजायरेबल बिहेवियर को चेंजेस ला सके। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है दैट इज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स। जो विशिष्ट बालक हैं, उन बालकों के पेरेंट्स जो अभिभावक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें कि अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, हम कहें कि उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रखे गए, जो कि 6-6 महीनों के जो है उनको दिए गए। उन ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जो है वो इसलिए एग्जीक्यूट किया, इसलिए बनाया गया ताकि पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए कि अगर बच्चा उनका माइल्ड बिहाफ पर, प्रोफाउंड बिहाफ पर अगर डिसेबल है, उनके अंदर कोई भी समस्या है, तो वो अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करे। क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स के बिहाफ पर, पेरेंट्स के साथ बच्चा रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोफाउंड कंडीशंस के बिहाफ पे डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, वो प्रॉपर जो है वो बच्चे की केयर जो है वो करने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं हो पाते। तो उन्हें सक्षम बनाने के लिए जो उनके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज करे गए, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे की अच्छे तरीके से क्या कर सकें, विकास जो है उनका कर सके, उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं जो है वो पेरेंट्स अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएँ। इसलिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो पेरेंट्स के लिए चलाए गए, और जिन प्रोग्राम्स को चलाने का प्रावधान जो है वो 6 मंथ के ऊपर जो है वो 6 महीने के ऊपर रखा गया। उस प्रोग्राम के थ्रू पेरेंट्स को जानकारी दी गई कि वो अपने बच्चे को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, किस तरह से उसकी जो हम कहें कि जो प्रोफाउंड कंडीशन है, जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, उसको वो माइल्ड तक जो है वो किस तरह से ला सकते हैं, और बच्चे को सक्षम जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो जिसके बिहाफ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके साथ साथ आता है वर्कशॉप एंड सेमिनार प्रोग्राम। जो वर्कशॉप और सेमिनार प्रोग्राम्स थे वो हम कहें कि बच्चों को भी अवेयर करने के लिए चलाए गए, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी अवेयर करने के लिए जो है वो चलाए गए। कार्यशाला के अंदर एक टीचर जो है, इन सर्विस प्रोग्राम उनको दिए गए कि वो किस तरह से बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपने बच्चे की हेल्प किस तरह से करें, उनके जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो शिक्षा के बिहाफ पर उनके मुख्य उद्देश्य हैं, वो किस तरह से फुलफिल हो पाएंगे, अच्छे तरीके से वो डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनका अच्छे तरीके से विकास हो, इसके लिए वर्कशॉप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई, सेमिनार्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए, और इसके साथ साथ इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी जो हैं वो भी जुड़ गई, ताकि डिस्कस हो पाए। एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू उनको समझाया गया, उनको लेक्चर्स दिया गया, ताकि वो नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, एडवांसमेंट जो आई है, उन सब चीज़ों को सीख पाएँ, और सीखने के साथ साथ वो अपने लर्नर्स को भी जो है उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो दे पाएँ, जिसके बिहाफ पर वर्कशॉप्स और सेमिनार प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिसर्च प्रोग्राम फॉर द रिहैबिलिटेशन।
program ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोग्राम अनुसंधान कार्यक्रम जो हैं वो चलाए गए, जिसके बिहाफ पर बच्चों के अंदर उनको जो पुनरुत्थान, जो विशिष्ट हो चुके हैं, डाइवर्स हो चुके हैं, उनको दोबारा से किस तरह से जो है वो रिहेबिलिटेशन के बिहाफ पर काम करें कि उनको कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज जो है वो दी जा सकें, ताकि उनके अंदर सामाजिक रूप से क्या आ सके, समानता आ सके, समाज जो है वो उसे अपना ही वर्क समझे, जिसमें हम कहें कि कम्युनिटी के बिहाफ पर इंसेंटिव्स जो हैं वो भी दिए गए। इंसेंटिव के साथ साथ उनको अदर किसी तरह की जो है हम कहें कि मानवीय या फिर हम कहें गैर मानवीय जो भी उनको हेल्प की आवश्यकता थी वो उनको दी गई। उसके साथ साथ रिसर्च किया गया कि जो डिसेबिलिटी हो रही है उसका रीजन क्या है, उसका मेजर इश्यू क्या है, उसका पता लगाया जाए, उसकी अर्ली जो है वो आइडेंटिफिकेशन करी गई, डिटेक्ट किया गया, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको क्या है खत्म किया जा सके। अर्ली उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस और प्रॉपर जो भी वैक्सीन्स जो भी उनको जो है वो प्रोवाइड करनी है वो अच्छे तरीके से उनको प्रोवाइड हो सके, और समाज में जो डिसेबिलिटी फैल रही है, जो उसका दर जो है प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है, वो क्या हो पाए, कम हो पाए। इस चीज के लिए रिसर्च प्रोग्राम जो है वो चलाए गए ताकि अच्छे तरीके से उनको पुनरुत्थान उनका किया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इकोनॉमिकल हेल्प। जो विशिष्ट बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उनको जो है वो आर्थिक रूप से मदद जो है वो दी गई, और आर्थिक रूप से मदद देने के बिहाफ पर इसके अंदर पर बच्चा, हर बच्चे को जो है वो 1200 रुपए का जो है वो इंसेंटिव उनको दिया जाने लगा। इकोनॉमिकल हेल्प भी बच्चा किसी भी रीजन से आर्थिक व्यवस्था के बिहाफ पर आर्थिक रूप में अगर सहायता चाहिए कि वो उसकी अच्छी तरीके से फुलफिल हो पाए, इसलिए जो है वो पर स्टूडेंट जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए 1200 रुपए का जो है वो इंसेंटिव गवर्नमेंट के थ्रू जो है उनको दिया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलप एडवोकेसी ग्रुप। Development of advocacy group for special child। एडवोकेसी ग्रुप हम कहें कि बच्चों के अंदर जो हेल्प है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, या उसके बिहाफ पर उनको विकसित करने के लिए जो उनके लिए सहायता या हम कहें कि समर्थन समूह जो है वो चलाए गए, जो उनको एडवोकेट कर पाए, उनके माता पिता या उनके जो पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जो सोच है उसको क्या कर पाए, वो विकसित कर पाए, उसको दोबारा से जो है वो मोल्ड कर पाए, ताकि वो जो स्पेशलिटी हमारे समाज में फैली हुई है उसे भी अपने ही समाज का क्या है एक अंग समझें, उनके बिहाफ पर कोई भी बायसनेस जो है उनके साथ ना क्रिएट कर सके, तो उसके बिहाफ पर एडवोकेसी ग्रुप जो है वो चलाए गए, ताकि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो अच्छी तरीके से उनकी पहचान हो पाए, पहचान के साथ साथ उनको किस तरह से विकसित करना है और किस तरह से फुलफिल करना है, इस तरह से इसने इसके अंदर वर्क किया। तो हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान ने जो इंक्लूसिव एजुकेशन ने कहा कि स्पेशल बच्चे का भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना और स्पेशल नीड का भी जो है वो ध्यान रखना। क्या इन सब चीज़ों को इंक्लूसिव एजुकेशन की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन प्रिंसिपल थे, क्या उन सिद्धांतों को फुलफिल करते हुए एसएससी प्रोग्राम बना या नहीं बना, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले इक्वालिटी एजुकेशन की बात करी विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात करी कि किसी भी तरह से जो है वो नकारना नहीं है एजुकेशन को, बच्चों को ह्यूमन बेस्ड एजुकेशन, बच्चे को होम बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई, उनकी अर्ली हम कहें कि आइडेंटिफिकेशन डाइवर्सिटी की पहचान करने के लिए उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, उनके अंदर तरह तरह उनके लिए जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करे गए, इवैल्यूएशन के लिए ब्लॉक लेवल की जो है हेल्प ली गई, उसके साथ साथ असेसिव और सपोर्टिव डिवाइसेस की जो है वो मदद ली गई, रिसोर्स मटेरियल्स जो है उनको प्रोवाइड किए गए, टीचर्स के लिए वर्कशॉप सेमिनार्स, उसके साथ साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम
पेरेंट्स के लिए जो है वो चलाए गए, उसके रिसर्च प्रोग्राम्स जो है, जो रिहेबिलिटेशंस के लिए बच्चों के जो स्पेशल्स हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं किसी भी रीज़न से, वो क्यों हो रही हैं, उन चीज़ों के रीज़न पता लगाने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है वो रिसर्च प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए। और जो हम कहें कि एडवोकेसी जो समर्थन समूह हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको एनकरेज कर पाएँ और जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसके लिए एडवोकेसी ग्रुप को जो है वो डेवलप किया गया, विकसित किया गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने सर्व शिक्षा अभियान में इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से वर्क किए, इस कंसेप्ट को जो है वो हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।